क्या होता है जब एक माँ अपने बच्चे को यह भरोसा देकर बड़ी करती है कि बेटा, इस दुनिया में इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है, और फिर एक दिन उसी माँ की इज्जत को बीच सड़क पर एक वर्दी वाला रौंद देता है? क्या होता है जब एक बेटी सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सबूतों और कानून से जवाब देती है? और क्या होता है जब एक थप्पड़ सिर्फ एक गाल पर नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर पड़ता है? इस कहानी में है माँ की पीड़ा, बेटी का संकल्प और एक ऐसा इंसाफ जो सिर्फ अदालत में नहीं, लोगों के दिलों में भी दर्ज हो जाता है। ये सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं है, ये एक नई शुरुआत की दस्तक है। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें वो ताकत देती है जो ऐसी कहानियां आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। तो चलिए, इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल धीरे धीरे फैल रहे थे। सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थीं, मगर चाय की दुकानों से धुआं उठ रहा था और इक्का दुक्का लोग अपने काम पर निकल चुके थे। गांव के किनारे बसे छोटे शहर की उस पतली सी सड़क पर बुजुर्ग शारदा देवी रोज की तरह अपनी सब्जियों की टोकरी सिर पर उठाए चली जा रही थीं। उनकी चाल में थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद की लौ बाकी थी। घर में सिर्फ वही कमाने वाली थीं। बेटी किरण तो पिछले 3 साल से फौज में भर्ती होकर देश की सीमा पर तैनात थी। शारदा देवी रोज यही सोचती थीं कि बेटी को कुछ पता न चले, वरना वो चैन से ड्यूटी नहीं कर पाएगी। छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली शारदा देवी के लिए सब्जियां बेचना ही रोजी रोटी का सहारा था। उस दिन भी उन्होंने अपने खेत के कोने से ताजा तोड़े आलू, टमाटर, भिंडी और हरी मिर्च टोकरी में रखी थी और सड़क किनारे अपने पुराने ठिकाने पर जा बैठी थीं। उन्होंने अपने चादर को ठीक किया, एक नीली प्लास्टिक की चटाई बिछाई और सब्जियां करीने से सजा दीं। सामने एक मंदिर था, जहां से घंटे की धीमी आवाज आ रही थी। उन्होंने चुपचाप आंखें मूंदी और भगवान से मन में प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, आज की कमाई अच्छी हो जाए ताकि बेटी को कुछ भेज सकूं और खुद के लिए दवा भी खरीद सकूं। अभी उन्होंने अपने झोले से तराजू निकाला ही था कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, अरे ओ बुढ़िया, ये सड़क क्या तेरे बाप की है जो यहां ठेला लगाकर बैठ गई? शारदा देवी चौंकी। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने इंस्पेक्टर बलराम खड़ा था। माथे पर गुस्से की लकीरें, हाथ में डंडा और आंखों में तानाशाही। बलराम उस इलाके का थाना प्रभारी था और उसकी बदतमीजी के किस्से मोहल्ले के हर नुक्कड़ पर चर्चित थे। शारदा देवी कुछ कहती, इससे पहले ही बलराम आगे बढ़ा और बिना चेतावनी दिए जोरदार तमाचा उनके गाल पर जड़ दिया। बूढ़ी औरत, कानून का कुछ डर है कि नहीं? सड़क पर कब्जा कर रखा है। तमाचा इतना जोरदार था कि शारदा देवी का सिर झंझना गया। उनके हाथ से तराजू छूट गया और पूरा संतुलन बिगड़ गया। टोकरी पलट गई और सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। कुछ सब्जियां तो सड़क पर चल रही गाड़ियों के नीचे आ गईं और मटिया मेट हो गईं। कुछ पल के लिए सड़क पर सन्नाटा छा गया। आसपास की दुकानों में बैठे लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। किसी ने आगे आकर रोकने की कोशिश नहीं की। शारदा देवी जमीन पर गिर पड़ीं और कांपते हाथों से टमाटर और भिंडी उठाने लगीं। उनके चेहरे पर एक ही डर था, हे भगवान, ये बात मेरी बेटी किरण को न पता चले, नहीं तो वो बर्बाद कर देगी सब कुछ। इंस्पेक्टर बलराम ने गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, चलो हटाओ इसे यहां से, वरना मैं उठवाकर थाने ले जाऊंगा। शारदा देवी कुछ नहीं बोली, बस सब्जियां समेटती रहीं। उनकी साड़ी की कोर से आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था, अपमान का, बेबसी का और सबसे ज्यादा उस डर का कि बेटी को कैसे छिपाएंगी ये हादसा। लेकिन जो बलराम नहीं जानता था वो ये था कि उसी वक्त एक युवक पास की दुकान से सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका नाम सार्थक था, एक सीधा साधा लड़का जो सुबह सुबह अपने कॉलेज के रास्ते में था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में एक ही सवाल, क्या यही है हमारे देश का कानून? सार्थक ने वीडियो को थोड़े शब्दों में कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर डाल दिया, एक ईमानदार मां को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो सब्जी बेच रही थी। क्या यही है हमारा न्याय? कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। देखते ही देखते हजारों लोगों ने शेयर किया।
न्यूज चैनलों ने भी पकड़ ली खबर। और फिर एक विशेष नोटिफिकेशन वर्दी में खड़ी देश की रखवाली कर रही किरण के मोबाइल में चमक उठा। किरण उस वक्त सीमा पर तैनात थी। मोबाइल उठाकर जैसे ही वीडियो देखा, उसका खून उबल पड़ा। सामने स्क्रीन पर उसकी मां थी, बेबस, रोती हुई, गाल पर थप्पड़ का निशान और जमीन पर बिखरी सब्जियां। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, वहां सिर्फ आग थी। वो जानती थी कि अब उसे सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ना, अब उसे उस इंस्पेक्टर से भी लड़ना है जिसने उसकी मां की इज्जत को ठुकरा दिया। किरण ने मोबाइल जेब में रखा, सीनियर से छुट्टी ली और उसी दिन गांव के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर वो खामोश रही, मगर उसकी आंखें बता रही थीं, अब यह जंग सिर्फ सरहद की नहीं है, यह मां की आबरू की जंग है। बस में बैठकर वो गांव की ओर जा रही थी। लाल रंग का सलवार सूट पहना था ताकि कोई उसे वर्दी में न पहचाने। सामने की सीट पर बैठी एक औरत मोबाइल में वही वीडियो देख रही थी। धीरे से पूछा, बिटिया, ये जो औरत है क्या ये तेरी मां है? किरण ने सिर झुका लिया। होंठ कांप रहे थे मगर आवाज में ठहराव था। हां, वो मेरी मां है और अब वो इंस्पेक्टर माफी नहीं मांगेगा, सजा पाएगा। शाम ढलने लगी थी। बस गांव पहुंची। घर के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से शारदा देवी की कांपती आवाज आई। कौन है? किरण ने धीरे से कहा। मैं हूं मम्मी। किरण। दरवाजा खुला। मां बेटी आमने सामने थीं। कोई शब्द नहीं थे, बस आंखों से बहते आंसू और कांपते हाथों का आलिंगन। कुछ पल तक सब कुछ थम सा गया। फिर किरण ने मां का हाथ पकड़ा, अंदर ले गई और बैठाकर कहा, अब बताओ मम्मी, क्या हुआ था? शारदा देवी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, मैं नहीं चाहती थी तू परेशान हो। वो बस गुस्से में था। पुलिस वाले हैं, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, छोड़ दे। मगर किरण अब किसी समझौते के मूड में नहीं थी। उसकी आंखों में जो दर्द था वो बदले की चुपचाप कहानी बन चुका था। उसी वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें घर आ पहुंची। किसी ने कहा, बेटी, हमने भी देखा वो वीडियो, बहुत गलत किया उस बलराम ने, लेकिन तू जवान है, ज्यादा न उलझ, नुकसान तेरा ही होगा। शारदा देवी ने भी कहा, बेटा, तू तो वर्दी वाली है, तू क्यों इन चक्करों में पड़ रही है? किरण की आवाज सधी हुई थी। मम्मी, आपने मेरी परवरिश की है, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, इज्जत से जीने के लिए। अब अगर मैं चुप रह गई तो ये इज्जत मैं खुद खो दूंगी। पूरा घर खामोश हो गया। हर दीवार, हर खिड़की जैसे यह ऐलान सुन रही थी कि एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। और इस बार हथियार गोलियां नहीं, सबूत और कानून होंगे। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की गलियों में उतर चुकी थीं। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। गांव के लोग रात भर वायरल हुए वीडियो पर कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था, बहुत गलत हुआ उस औरत के साथ, तो कोई फुसफुसा रहा था, अरे पुलिस से कौन उलझता है, चुपचाप सह लेना चाहिए था। लेकिन किरण अब चुप नहीं थी। उसने वर्दी भले उतार दी थी, पर उसकी आत्मा अब भी वही थी, जो हर अन्याय के खिलाफ लड़ना जानती थी। वो सुबह जल्दी उठी, मां के पैर छुए और बोली, मम्मी, आज मैं थाने जा रही हूं। अब बात सिर्फ हमारी नहीं रही, अब ये पूरे समाज की इज्जत की बात है। शारदा देवी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तू सोच ले, पुलिस से लड़ाई आसान नहीं है। किरण ने बस एक मुस्कान दी। मैं लड़ाई नहीं कर रही मम्मी, मैं इंसाफ मांग रही हूं। किरण ने अपने बैग में कुछ जरूरी कागज रखे, मोबाइल चार्ज किया और लाल रंग की चूड़ियां पहनी, जो मां ने उसके जन्मदिन पर दी थीं। फिर उसने मां की आंखों में देखा, आप चिंता मत करना, आज सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आपके लिए खड़ी एक फौजी जा रही है। गांव की गलियों से निकलते वक्त कुछ महिलाएं उसे रोकने आईं। बेटी, तू वर्दी में है, तुझ पर दाग लग जाएगा, तेरा ट्रांसफर हो जाएगा, नाम खराब होगा। किरण सबकी बातें सुन रही थी, मगर उसका चेहरा पत्थर की तरह सधा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और मां को थप्पड़ पड़ेगा। मैं सिर्फ एक केस नहीं लड़ रही, मैं मिसाल बनाना चाहती हूं। वो एक रिक्शा पकड़कर थाने की ओर निकली। रास्ते भर वह सोचती रही, क्या कोई पुलिसकर्मी मां को थप्पड़ मारने से पहले नहीं सोचता कि उसके भी घर में मां होगी? क्या वर्दी का मतलब ताकत का दुरुपयोग है?
थाने के बाहर एक चौकीदार खड़ा था। उसने जैसे ही किरण को देखा, उसकी निगाहें झुक गईं। मैडम, आप वही हैं ना जिनकी मां वाला वीडियो वायरल हुआ है? किरण ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं वही हूं, और आज मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। थाने के अंदर माहौल बदला हुआ था। सिपाही आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। इंस्पेक्टर बलराम तो नदारद था, शायद डर कर या छुपकर, मगर किरण ने हार मानने का इरादा नहीं किया था। एक जवान सिपाही ने हिचकिचाते हुए पूछा, मैडम, किससे मिलना है? किरण ने सीधी नजर से जवाब दिया, मुझे इंस्पेक्टर बलराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है। मेरी मां को सड़क पर थप्पड़ मारना, सब्जियां फेंकना, ये सब किसी भी तरह से सही नहीं था। सिपाही थोड़ा झिंझका और बोला, मैडम, वो तो छुट्टी पर हैं, कल से थाने नहीं आए। किरण ने गहरी सांस ली और कहा, छुट्टी पर तो नहीं, मैं तो आज ही उन्हें बाजार में घूमते हुए देखकर आई हूं। थाने के भीतर सन्नाटा पसरा था। कुछ सिपाही चुपचाप आंखें चुराने लगे। तभी थाना प्रभारी के कक्ष का दरवाजा खुला और एसएचओ नमन बाहर निकले। उम्र में अनुभव दिखता था, चेहरे पर गंभीरता थी और चाल में अनुशासन। उन्होंने किरण को देखा और बिना समय गंवाए पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आई हैं? किरण ने बैग से अपना पहचान पत्र निकाला और टेबल पर रखा। मैं किरण, इंडियन आर्मी से। मेरी मां को जिस तरह से अपमानित किया गया, मैं उसका हिसाब लेने आई हूं, कानून के तहत। एसएचओ नमन ने पहचान पत्र देखा, फिर संजीदगी से सिर हिलाया। मैडम, आपकी बात गंभीर है, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। क्या आपके पास कोई सबूत है? किरण ने मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाया। वही वायरल वीडियो जिसमें बलराम शारदा देवी पर चिल्लाता है, थप्पड़ मारता है और सब्जियां फेंक देता है। एसएचओ नमन ने वीडियो गौर से देखा और कहा, मैडम, ये मामला सिर्फ अनुशासन का नहीं, बल्कि अधिकारों के दुरुपयोग का है। मैं आपकी शिकायत तुरंत दर्ज करवाता हूं। कुछ ही देर में रिपोर्ट लिखी गई। एफआईआर में धारा 323 मारपीट, 504 अपमान, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और 606 धमकी जैसी धाराएं जोड़ी गईं। जब रिपोर्ट पूरी हो गई तो एसएचओ नमन ने फाइल थामी और कहा, मैडम, हम इंस्पेक्टर बलराम को नोटिस भेज रहे हैं। विभागीय जांच भी शुरू होगी और अगर वो दोषी पाया गया तो उसकी वर्दी तक उतर सकती है। किरण ने कहा, मुझे सिर्फ विभागीय जांच नहीं चाहिए, मुझे सार्वजनिक माफी चाहिए। जिस सड़क पर मेरी मां को अपमानित किया गया, उसी सड़क पर वो इंस्पेक्टर झुके। यही मेरा मकसद है। थाने से बाहर निकलते हुए किरण ने मोबाइल निकाला और वीडियो की असली कॉपी के लिए सार्थक को मैसेज किया। सार्थक ने जवाब में लिखा, दीदी, मैं घर आ जाऊं? किरण ने जवाब दिया, हां, आज शाम आओ, अब लड़ाई का अगला अध्याय शुरू होना है। शाम होते होते गांव के कुछ और लोग घर पहुंचने लगे। कुछ हमदर्द थे, कुछ तमाशबीन, कुछ डरपोक। शारदा देवी सबको चाय पिला रही थीं, मगर आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं, बेटी को देखने, बेटी की ताकत को महसूस करने। तभी सार्थक आ गया, हाथ में मोबाइल और आंखों में संकोच। दीदी, ये लीजिए असली वीडियो, बिना कोई एडिट के। किरण ने वीडियो देखा। कैमरे की हलचल, बलराम की चिल्लाहट, थप्पड़ की गूंज और मां की कांपती आंखें। उसने कहा, सार्थक, अब ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा, अब ये सबूत बनेगा इंसाफ का। धन्यवाद, तूने एक बेटे जैसा फर्ज निभाया। किरण ने लैपटॉप खोला, एक फोल्डर बनाया, इंसाफ की लड़ाई। उसमें 3 फाइलें सेव कीं। पहला वीडियो सबूत, दूसरा एफआईआर की स्कैन कॉपी और तीसरा उसका लिखा हुआ एक खत पुलिस कमिश्नर, महिला आयोग और डीसीपी को। खत में उसने लिखा, मेरी मां एक गरीब सब्जी बेचने वाली है, लेकिन उनका आत्मसम्मान उतना ही बड़ा है जितना किसी मंत्री का होता है। एक पुलिस वाले ने उनके आत्मसम्मान को कुचला है। कृपया इस केस को केवल विभागीय मामला न समझा जाए, यह एक उदाहरण बनना चाहिए। वो खत भेजा गया। अब जवाब का इंतजार था, मगर इंतजार शांत नहीं था। वो एक सुनामी से पहले की शांति थी, और इस बार हवा में सिर्फ एक सवाल तैर रहा था, क्या वर्दी इंसाफ की प्रतीक है या ताकत का खेल? तीसरे दिन सुबह का सूरज कुछ अलग था। उसका उजाला शहर के बड़े पुलिस मुख्यालय की दीवारों पर गुस्से की तरह फैल रहा था।
पुलिस कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे पर हलचल बढ़ चुकी थी। महिला आयोग की अध्यक्ष डीसीपी साउथ और खुद कमिश्नर साहब एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए पहुंचे थे। टेबल के बीचों बीच एक फाइल रखी थी जिसमें 3 चीजें थीं: वायरल वीडियो, आर्मी ऑफिसर किरण की एफआईआर और उसका लिखा पत्र। कमिश्नर ने धीमे स्वर में कहा, यह मामला अब सिर्फ एक स्थानीय इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार का नहीं रहा, यह पूरे विभाग की छवि से जुड़ चुका है। बलराम ने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी हामी भरी। एक महिला को सबके सामने थप्पड़ मारना, उसका अपमान करना, ये सिर्फ अधिकारों का नहीं, इंसानियत का भी हनन है। हम इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। तत्काल निर्णय हुआ, इंस्पेक्टर बलराम को सस्पेंड किया जाए और विभागीय जांच प्रारंभ की जाए। उसी शाम शहर के सभी अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज थी। सब्जी बेचती मां को थप्पड़ मारने वाले इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई, निलंबन, विभागीय जांच और केस दर्ज। यह खबर गांव के छोटे से मोबाइल स्क्रीन पर भी चमकी, जो शारदा देवी की एक पड़ोसी महिला ने दिखाया। अम्मा, देखिए, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, अब वो इंस्पेक्टर नहीं बच पाएगा। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके बगल में बैठी किरण ने बस एक बार आंखें उठाईं और बोली, मम्मी, ये सिर्फ शुरुआत है, मंजिल अब भी दूर है। अगले हफ्ते इंस्पेक्टर बलराम को एक नोटिस जारी किया गया। पुलिस मुख्यालय में जांच समिति के सामने पेश होने का आदेश। कमरे में एक रिटायर्ड जज, एक महिला अधिकारी और एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर बैठा था। पूरी प्रक्रिया कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही थी। बलराम के चेहरे से उसका घमंड उतर चुका था। आंखें नीचे थीं और हाथ बार बार कांप रहे थे। सबसे पहले वीडियो चलाया गया। कमरे में सन्नाटा था। वीडियो में उसकी आवाज गूंज रही थी, सड़क तेरे बाप की है क्या? फिर थप्पड़ की आवाज, सब्जियों के गिरने की आवाज और फिर एक बूढ़ी मां की खामोशी। जज ने गहरा स्वर लिया, क्या आपने यही किया था? बलराम ने गला साफ किया और कहा, जी, वो सड़क पर अतिक्रमण कर रही थी, मैं बस कानून का पालन करवा रहा था। महिला अधिकारी ने तेज स्वर में कहा, कानून का पालन थप्पड़ मारकर नहीं होता इंस्पेक्टर साहब, कानून का पालन इंसानियत के साथ होता है। आपने न सिर्फ एक महिला का बल्कि पूरे विभाग का अपमान किया है। आईपीएस अधिकारी ने भी सवाल दागा, क्या आपने उस समय किसी चेतावनी का पालन किया, कोई नोटिस दिया या बस अपनी ताकत का इस्तेमाल किया? बलराम चुप। उसकी सांस तेज चलने लगी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। जज ने अंतिम टिप्पणी में कहा, आपको 15 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर आपके पास कोई गवाह, कोई ठोस सफाई हो तो पेश करें, वरना अगली सुनवाई में आपको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा और केस सेशन कोर्ट को भेजा जाएगा। इस निर्णय की खबर गांव तक फिर पहुंची। इस बार कुछ लोग जो पहले तंज कसते थे, अब चुपचाप शारदा देवी की दुकान से सब्जियां खरीद रहे थे। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सहानुभूति का नहीं था, यह डर का भी था कि अब आम इंसान भी आवाज उठा सकता है। सार्थक, जिसने वीडियो बनाया था, अब कई चैनलों से बुलावा पा रहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, मैंने ये काम नाम के लिए नहीं किया, मैंने ये काम सच के लिए किया। किरण ने उसे एक दिन घर बुलाया और कहा, तू चाहता तो नाम कमा सकता था, पैसा भी, फिर क्यों पीछे हटा? सार्थक ने धीमे स्वर में जवाब दिया, दीदी, आप जैसी बेटी ने जब नाम नहीं मांगा तो मैं कौन होता हूं? मेरी मां भी रोज सुबह खेतों से सब्जी तोड़ती हैं। मैंने बस अपनी मां की आंखों में उस दिन आपकी मां को देखा था। किरण की आंखें भर आईं। उसने सार्थक के सिर पर हाथ रखा। अगर मेरे पास भाई होता तो चाहता ऐसा ही होता। उधर बलराम की हालत बिगड़ रही थी। विभागीय जांच का दबाव, जनता की आलोचना और मीडिया का पीछा, सबने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसने एक रात एक पुराने पत्रकार को बुलाया और पैसे देकर खबर दबवाने की कोशिश की, लेकिन पत्रकार ने उल्टा कॉल रिकॉर्ड कर लिया और उसे सार्वजनिक कर दिया। अब उस पर भ्रष्टाचार की कोशिश का भी आरोप जुड़ गया। इधर किरण ने कानूनी तैयारी तेज कर दी थी। उसने एक वरिष्ठ अधिवक्ता से बात की, केस के सभी दस्तावेज तैयार कराए और सेशन कोर्ट में निजी वाद दाखिल किया। एक महिला के आत्मसम्मान की रक्षा न करने पर एक सरकारी कर्मचारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
जज ने केस स्वीकार कर लिया और तारीख तय हुई। 20 तारीख सुबह 11 बजे जनता बनाम बलराम केस की पहली सुनवाई। पूरा गांव, पूरा शहर इस दिन का इंतजार करने लगा। अब यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं था। यह मामला था, क्या एक बेटी अपने मां के लिए कानून से लड़ सकती है? 20 तारीख की सुबह पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की ठहरी हुई हवा। हर चौराहे पर, हर दुकान पर और हर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम था, किरण बनाम बलराम। सेशन कोर्ट की इमारत के बाहर भीड़ जुटने लगी थी। कुछ लोग जिज्ञासु थे, कुछ न्याय के पक्षधर और कुछ केवल तमाशा देखने वाले। पुलिस का सख्त पहरा था। मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं, कैमरे चमक रहे थे और पत्रकार बार बार माइक ठीक कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच सफेद सूती साड़ी में शारदा देवी और उनके साथ गहरी नीली साड़ी में किरण धीरे धीरे कोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। शारदा देवी का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें हर उस पल को याद कर रही थीं जब उनकी इज्जत सड़कों पर बिखरी थी। किरण के साथ एक अनुभवी वकील था, अधिवक्ता चंद्रमोहन, जो सामाजिक मामलों के लिए पहचाने जाते थे। बलराम कोर्ट में पहले से मौजूद था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वर्दी नहीं थी, सिर्फ सफेद शर्ट और पैंट में था, जैसे वर्दी भी अब उसे बोझ लगने लगी हो। अंदर जज साहब ने जैसे ही कार्यवाही शुरू की, अदालत में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले किरण के वकील ने दस्तावेज सौंपे, वायरल वीडियो, एफआईआर, विभागीय रिपोर्ट और गवाह सार्थक का लिखित बयान। जज ने वीडियो चलाने की अनुमति दी। कोर्टरूम की स्क्रीन पर वही वीडियो चला। बलराम की चीख, थप्पड़ की गूंज, सड़क पर बिखरी सब्जियां और कांपती हुई शारदा देवी। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट में गूंज उठी कि यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह पूरी व्यवस्था पर सवाल था। फिर गवाह के रूप में सार्थक को बुलाया गया। वह साधारण कपड़ों में, थोड़ा संकोच से भरा, लेकिन सच्चाई से लबरेज खड़ा था। क्या आपने ये वीडियो खुद रिकॉर्ड किया? जी हां। क्या किसी ने आपको इसके लिए कहा था या कोई दबाव था? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से किया। मैं उस वक्त वहां था और सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या यह वीडियो एडिटेड है? नहीं, यह मूल वीडियो है, बिना किसी काट छांट के। सार्थक के बयान ने जैसे बलराम की बची खुची उम्मीदें भी छीन लीं। उसका वकील एक कमजोर सी दलील देने की कोशिश करता रहा कि बलराम ने कानून का पालन किया, महिला अतिक्रमण कर रही थी। इंस्पेक्टर के हाथ से बस गुस्से में एक चपत लग गई। मगर किरण के वकील ने सवाल दागा, अगर कानून में गलती करने पर पुलिस वाला जनता को थप्पड़ मार सकता है, तो फिर जनता को भी क्या उसे थप्पड़ मारने का अधिकार मिलना चाहिए? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने हथौड़ा बजाकर कहा, बस, अब और सुनवाई नहीं, फैसला अगली पेशी में सुनाया जाएगा। कोर्ट से बाहर आते ही मीडिया का झुंड किरण के सामने था। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको क्या लगता है, फैसला आपके पक्ष में आएगा? किरण ने कैमरे की ओर देखा और कहा, मुझे फैसले से पहले भी पता है, मैं जीत चुकी हूं, क्योंकि आज मेरी मां की आंखों में डर नहीं है और यही असली इंसाफ है। अगले 2 हफ्तों में पूरे शहर में चर्चा का केंद्र यही केस रहा। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट लिखे गए। कहीं लोग किरण को भारत की बेटी कह रहे थे, तो कहीं लिखा गया, जो मां को थप्पड़ मारे उसे न्याय भी चाबुक की तरह मिलना चाहिए। शारदा देवी का जीवन भी अब बदल रहा था। बाजार में लोग अब उनके पैर छूते और दुकान से सब्जी खरीदने के बाद कहते, अम्मा, आप देश की मां हैं। मगर इन सबके बीच बलराम की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके खिलाफ विभागीय जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी और अब कोर्ट का फैसला भी सिर पर था। उसे हर जगह तिरस्कार मिल रहा था, परिवार, समाज और यहां तक कि कुछ पुलिसकर्मियों से भी। फैसले से एक रात पहले किरण अपनी मां के साथ छत पर बैठी थी। आसमान में चांद था, मगर जमीन पर कुछ अनकहे डर तैर रहे थे। मम्मी, कल फैसला है। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो तूने अब तक किया वही काफी है। फैसला जो भी आए, मगर तूने हर मां के मन में एक उम्मीद जगा दी है। किरण ने मां की गोद में सिर रख दिया। वो जानती थी कि ये जंग अब खत्म होने वाली है और एक थप्पड़ अब ताज बनने वाला है। अगली सुबह अदालत परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था, जैसे हर कोई यह देखने आया हो
कि एक मां के आंसुओं की कीमत क्या होती है और क्या कोई बेटी वाकई कानून की चौखट से इंसाफ निकाल सकती है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब ने फैसला सुनाने से पहले कुछ देर मौन रखा, फिर फाइल के पन्ने पलटे और बोले, यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है। यह मामला उस मानसिकता का है जो वर्दी को ताकत समझकर आम आदमी की गरिमा को कुचलने की छूट देती है। वीडियो, गवाह और विभागीय जांच सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोपी अधिकारी बलराम ने न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि एक बुजुर्ग महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार कर पूरे विभाग की छवि को धूमिल किया। जज ने फिर सीधे देखा और बोले, अतः अदालत यह निर्णय देती है कि आरोपी बलराम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 454, 504 और 606 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट में बैठे लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह फैसला जैसे हर उस इंसान के सीने में हल्का कर गया जिसने कभी किसी अन्याय को चुपचाप सहा था। बलराम की आंखों से शर्मिंदगी टपक रही थी। वो उठकर जज से कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। वर्दी जो कभी उसका अभिमान थी, अब उसके अपराध का प्रतीक बन चुकी थी। कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मी फिर उमड़ पड़े। माइक की झड़ी, कैमरों की चमक, सवालों की बौछार। मगर किरण इस बार चुप थी। उसने बस अपनी मां का हाथ थामा और मुस्कुराई। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? किरण ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आवाज थोड़ी कांपी। मेरी मां की आंखों में जो आंसू थे, वो सिर्फ उनके नहीं थे। वो हर उस मां के थे जो रोज चुपचाप अन्याय सहती है। आज वो आंसू इंसाफ बनकर लौटे हैं। उसके शब्दों के बाद सन्नाटा छा गया। अगले कुछ दिनों में शहर की गलियों में कुछ और भी बदला। उस सड़क के कोने पर जहां शारदा देवी सब्जियां बेचती थीं, अब एक पक्की दुकान बन चुकी थी। उस दुकान के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड टंगा था, इज्जत का बाजार, मां बेटी की जंग को सलाम। लोग वहां सिर्फ सब्जी नहीं खरीदते थे, लोग वहां से सम्मान खरीदते थे, खुद के आत्मसम्मान का। शारदा देवी उसी दुकान पर बैठी थीं। उनके सामने वही पुरानी तराजू, वही सब्जियां, लेकिन अब चेहरा सीधा और आवाज में आत्मविश्वास था। और बगल में बैठी थी किरण, वही बेटी जिसने मां के लिए अपनी सारी लड़ाई लड़ी। उसी दिन एक पत्रकार ने सार्थक का इंटरव्यू छापा। सार्थक, वो लड़का जिसने सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाया, बल्कि समाज के गाल पर पड़ा थप्पड़ भी उजागर किया। अब वो एक छोटे लोकल चैनल का संवाददाता बन चुका था। मगर जब उससे पूछा गया कि इतने मौके के बाद भी तूने पैसा या प्रसिद्धि क्यों नहीं चुनी, उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने सच देखा था, और अगर एक बार आंखें खुल जाएं तो इंसान सो नहीं सकता। उधर बलराम की कहानी एक सबक बन चुकी थी। कई थानों में अब एक नया निर्देश जारी किया गया था। किसी भी नागरिक से व्यवहार करते वक्त संयम और गरिमा रखें, क्योंकि एक फोन कैमरा कभी भी आपकी वर्दी की सच्चाई दिखा सकता है। कुछ महीनों बाद एक महिला अधिकारी की नियुक्ति समारोह में किरण को विशेष आमंत्रण मिला। मंच से उसे सम्मान का प्रहरी नाम दिया गया। उसने मंच पर जाकर बस एक वाक्य कहा, अगर किसी दिन आपकी मां खामोश हो जाए तो समझ लेना उस दिन समाज ने हार मान ली है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब यह कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं रही थी। यह कहानी बन चुकी थी हर उस औरत की जो कभी सड़क किनारे सब्जी बेचती थी, और हर उस बेटी की जो मां की इज्जत के लिए आग बन जाती है। फौज में वापस लौटने से पहले किरण ने अपनी मां की दुकान के बाहर एक बोर्ड और लगवाया, जहां मां को थप्पड़ लगे वहां कानून की चुप्पी नहीं, आवाज चाहिए। और उसी दिन उसने अपने वर्दी के ऊपर बैज लगाया, जय हिंद, जय मां। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी, दिल से निकली और आत्मा तक पहुंची, तो हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें आप कहां से देख रहे हैं और आपकी मां का नाम क्या है, क्योंकि अगली कहानी शायद उन्हीं के सम्मान से शुरू हो। जय हिंद, जय भारत,